नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज हम नया टॉपिक लेकर आते हैं। अरबों का भारत पर आक्रमण। अरबों का भारत पर आक्रमण। अरबों का भारत पर आक्रमण। चलिए, अरबों का भारत पर आक्रमण। अब अरबों का भारत पर आक्रमण क्योंकि प्राचीन काल से ही अरबों और भारतीयों का व्यापार होता था। ठीक है, तो व्यापार प्राचीन काल से होता था। तो प्राचीन काल में क्योंकि ये पहला जो आक्रमण हुआ था वो था किसके समय में? तो समय था उमर के समय में, खलीफा उमर के समय में। खलीफा कौन होते हैं? उमर। उमर के समय में पहला आक्रमण अरबों ने किया था। कब? 636 में। 636 में कहाँ किया था? भारत के पश्चिमी तट। ये भारत का पश्चिमी तट है और ये गुजरात है। तो पश्चिमी तट पर कहाँ पर किया था? पश्चिमी तट पर जो आक्रमण किया वो किया था थाना यानी महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में। अरबों ने पहला आक्रमण किया था 636 में, परंतु उसमें अरब क्या होते हैं? असफल होते हैं। क्लियर है? परंतु प्राचीन काल से ही व्यापार होता था अरबों और भारतीयों से। क्योंकि अरब व्यापारी भारत में क्या क्या सामान लेकर आते थे और भारत से क्या सामान लेकर जाते थे। तो जो अरब व्यापारी प्राचीन काल में आते थे उसमें से प्रमुख था तलवार, शराब, खजूर और घोड़े लेकर आते थे और भारत में बेचते थे। और भारत से ये लोग क्या लेकर जाते थे? भारत से ये सुगंधित लकड़ियां, चंदन की लकड़ी, हाथी दांत हाथी दांत और लौंग, मसाले, बांस, बहुमूल्य जो होते थे हीरे आदि ले जाते थे अरब लोग। कहाँ ले जाते थे? तो ये लोग खाड़ी के देशों में और यूरोप के महाद्वीप के देशों में और श्याम देश यानी अफ्रीका में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते थे। परंतु क्या बात हो गई कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। तो बात क्या हुई? तो इसमें यह हुआ कि चूंकि श्रीलंका श्रीलंका यहाँ पर है, तो श्रीलंका का एक राजा होता है जिसने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। तो जो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था, तो यहाँ श्रीलंका का राजा इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेता है। तो एक जहाज यानी एक नहीं, सॉरी, 8 जहाज लेकर के जो ये श्रीलंका का राजा होता है, 8 जहाज में गिफ्ट और तोहफा, बहुमूल्य वस्तुएं या कुछ स्त्रियों थी जिनको किसकी सेवा में भेजता है? तो बगदाद के खलीफा अल हज्जाज की सेवा में 8 जहाजों पर भर करके ये जहाज अरब सागर से, ये कौन सा सागर है? अरब सागर होते हुए ये कहाँ भेजता है? किसकी सेवा में ये 8 जहाजें भेजता है? तो अल हज्जाज की सेवा में। और यहीं पर है आपका सिंध के क्षेत्र में, जो देवल बंदरगाह है, वहां 8 जहाजों को क्या कर लिया जाता है? समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया जाता है। समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया जाता है। जब यह लूट लिया जाता है तो इस लूट की सूचना किसको मिलती है? यहाँ अल हज्जाज को मिलती है। तो अल हज्जाज बड़ा क्रोधित हो जाता है। तो यहाँ उस समय सिंध का राजा कौन था? ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था। उसको पत्र लिखता है कि तुमने हमारी जहाज, क्योंकि तुम्हारी सीमा में हमारी जहाज लूटी गई हैं, तो आप कृपया हर्जाना दीजिए या हमारा सामान वापस करिए। तो इस पर दाहिर ने कहा कि मैं आपकी जहाज न लूटा हूं, न हमसे कोई मतलब है,
तब इस पर अल हज्जाज बड़ा क्रोधित होकर के एक अपने सेनापति किसको भेजता है 711 में, 711 ईस्वी में किसको भेजता है, उबैदुल्ला या अब्दुल्ला, क्या नाम होता है, उबैदुल्ला, उबैदुल्ला को भेजता है। और उबैदुल्ला सिंध पर आक्रमण करता है, परंतु वह असफल हो जाता है। क्या हो जाता, असफल हो जाता है और मारा जाता है। जब इसकी सूचना अल हज्जाज को प्राप्त होती है तो अल हज्जाज क्या करता है, फिर 711 ईस्वी में किसको भेजता है, तो बुदैल को, बुदैल के नेतृत्व में एक सेना टुकड़ी आती है, फिर सिंध पर आक्रमण करती है। बुदैल भी क्या होता है, बुदैल भी क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। बुदैल भी पराजित होता है और मारा जाता है। इस पर अल हज्जाज बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और किसको भेजता है, तो भेजता है अपने दामाद और सेना नायक मोहम्मद बिन कासिम को। किसको भेजता है, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। और मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता है 50,000 सेना जल और थल दोनों से, दोनों जल और थल दोनों तरफ से उसकी सेनाएं आती हैं और मकरान के मरुभूमि, मकरान की मरुभूमि मरुस्थली समतली भाग से, समतली भाग से सिंध पर आक्रमण करता है। यानी सिंध पर किस क्षेत्र में आक्रमण करता है, तो देवल वाले क्षेत्र में, यानी देवल वाले जो बंदरगाह था, देवल वाले क्षेत्र में जो थट्टा के निकट पड़ता था, वहां पर आक्रमण किया। तो वहां पर दाहिर का एक भतीजा होता है, वो मुकाबला करता है परंतु हार जाता है और मोहम्मद बिन कासिम की जीत हो जाती है। किसकी जीत हो जाती है, मोहम्मद बिन कासिम की जीत हो जाती है और दाहिर के भतीजा हार जाता है। ठीक है, जब हार गया तो क्योंकि उस समय जो दाहिर की सबसे बड़ा नकारा कहा जा सकता है कि वो तटस्थ रहा, उसको आकर मुकाबला करना चाहिए था, हो सकता था जीत जाए। तो आगे देखिए मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ता है, कहाँ पहुंचता है, नेरून एक स्थान होता है, नेरून वाले क्षेत्र, नेरून वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है। और नेरून वाले क्षेत्र पर किसका शासन था, तो दाहिर ने एक पुजारी को नियुक्त कर रखा था, वहां का शासन प्रबंध एक पुजारी को नियुक्त कर रखा था। और वहां ज्यादातर जनसंख्या किसकी थी, तो बौद्ध भिक्षुओं की थी, बौद्ध भिक्षुओं की थी। जो बौद्ध लोग क्या थे, हिंसा से दूर रहते हैं। और वो मोहम्मद बिन कासिम बिना युद्ध किए ही नेरून की विजय कर लेता है, यानी नेरून की क्या कर लेता है, विजय हो जाती है, विजय हो जाती है, जीत जाता है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम और आगे बढ़ता है। तो मोहम्मद बिन कासिम कहाँ पहुंचता है, तो उसके बाद पहुंचता है सिस्तान या सीसम। तो यहाँ पर चूंकि बजहरा, सिस्तान पर बजहरा 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 को पराजित करता है और उसकी हत्या कर दी जाती है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा बजहरा की हत्या कर दी जाती है। जो सिस्तान वाला क्षेत्र होता है वहां पर जाट की संख्या बहुत ज्यादा होती है, परंतु जाट आत्मसमर्पण कर दिए, किसके समक्ष, मोहम्मद बिन कासिम के समक्ष। क्लियर है, आगे देखिए। अब मोहम्मद बिन कासिम कहां पर आक्रमण करेगा, रावर वाले क्षेत्र पर। कहां पर, रावर वाले क्षेत्र पर, जिसे रावर का युद्ध या राजौर का युद्ध कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम से मुकाबला किसका होगा, ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर से मुकाबला होगा। किससे मुकाबला होगा, ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर के बीच युद्ध होता है। रावर का युद्ध, जिसे राजौर का युद्ध कहा जाता है, यह युद्ध हुआ था 20 जून 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में। ठीक है, कौन युद्ध हुआ था, राजौर का युद्ध
या रावर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में दोनों सेनाओं के तरफ से, दाहिर की तरफ से और मोहम्मद बिन कासिम के बीच मुकाबला होता है और कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम हारने वाला होता है। परंतु मोहम्मद बिन कासिम ने अपने तीरंदाजों को आदेश दिया कि आप राजा दाहिर की जो हाथियों पर बैठा था, हाथियों के पैर पर आपको निशाना साधना होगा। तो उसके तीरंदाज हाथियों पर बैठा, उसके हाथी के पैर पर ही तीर चलाना आरंभ कर दिया। जब तीर चलाना आरंभ कर दिया तो हाथी लड़खड़ा गया और राजा दाहिर हाथी से नीचे गिर गया। तभी आदेश देता है और बाणों से ही राजा दाहिर का पूरा शरीर छलनी हो जाता है और वह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम की जीत हो जाती है। मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि राजा दाहिर की दो पत्नियां थी, एक थी रानी बाई और दूसरे का नाम था लाडबाई। तो रानी बाई रावर के किले में ही थी। किस किले में थी? रावर के किले में थी। रावर के किले में थी और उसने भी मोहम्मद बिन कासिम से डट कर मुकाबला किया, परंतु वो भी, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम की सेना बहुत ज्यादा थी और रानी बाई क्या होती है, रानी बाई जब हार रही थी, उसको पता चल गया कि हम जीत नहीं पाएंगे, तो उसने किले के अंदर जितनी भी राजपूत महिलाएं थे, जितनी भी महिलाएं थी, सभी को तुरंत एक बड़ा सा क्षेत्र में आग को जलाया गया और उसी में सारी महिलाएं कूद करके अपने सतीत्व के लिए जान दे दिया, अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए। ठीक है, जब सभी महिलाएं कूद कर जान दे दिया, ठीक है, तो इसे कहा जाता है जौहर प्रथा। क्या कहा जाता है? जौहर प्रथा। अब मोहम्मद बिन कासिम रावर के किले पर अधिकार कर लेता है, तो उसका पुत्र होता है जयसिंह, जो मोहम्मद बिन कासिम के डर से भाग गया। कहां? ब्राह्मणाबाद। ये ब्राह्मणाबाद क्या है? ब्राह्मणाबाद सिंध की राजधानी थी, तो राजधानी में भाग गया जयसिंह। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम उसका पीछा करते हुए कहां पहुंचा? ब्राह्मणाबाद। कहां पहुंचा? ब्राह्मणाबाद। ब्राह्मणाबाद पहुंचा और फिर जयसिंह और मोहम्मद बिन कासिम के बीच मुकाबला होता है। जयसिंह की हार हो जाती है और अंत में जयसिंह क्या होता है? जयसिंह क्या होता है? जयसिंह इस्लाम धर्म कबूल कर लेता। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, जब इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है तो दाहिर की जो लाडबाई पत्नी थी, उससे इसकी दो पुत्रियां थी। एक का नाम था सूर्य देवी। क्या था? सूर्य देवी। और दूसरे का नाम था परिमल देवी। क्या नाम था? परिमल देवी। दोनों पुत्रियों को उठाकर मोहम्मद बिन कासिम किसकी सेवा में ले जाता है? खलीफा की सेवा में। खलीफा की सेवा में ले जाता है। उस समय खलीफा की सेवा में ले जाता है। उस समय जो खलीफा था, उस खलीफा का क्या नाम था? सुलेमान की सेवा में भेज देता है मोहम्मद बिन कासिम। अब उसकी पुत्रियां जो सूर्य देवी, परिमल देवी थी, उसने भी बड़ी चालाकी दिखाई और जब खलीफा के सामने पेश किया गया तो उसने खलीफा के सामने अपने पिता का बदला लेने के लिए उन्होंने भी षड्यंत्र रचा और बता दिया कि मोहम्मद बिन कासिम जो है, ये हमारे साथ गलत कार्य किया है और हमारा कौमार भंग कर दिया है। ठीक है, इस पर खलीफा बहुत ही नाराज हो जाता है, बहुत नाराज हो जाता है और कहता है, आदेश देता है कि मोहम्मद बिन कासिम को तत्काल दरबार में बुलाया जाए। और उसके सैनिक जाते हैं, एक बैल को मारते हैं और बैल को मारने के बाद उसकी खाल निकाल लिया जाता है, उसमें लपेट करके किसको? मोहम्मद बिन कासिम को।
मोहम्मद बिन कासिम को क्या किया जाता है, मोहम्मद बिन कासिम को उस जो बैल की खाल होती है उसी में दम घुटने से मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है। आगे देखिए, जब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है तो ये उल्लेख हमें कहां से प्राप्त होता है, दो पुस्तक होती हैं, एक होता है बिलादूनी की कृत किताब उल किताब उल फुतू किताब उल बलदान, किताब उल बलदान से प्राप्त होती है। किताब किताब फुतू फुतू उल बलदान, पुस्तक का क्या नाम होता है, किताब फुतुल उल बलदान से प्राप्त होती है। ये अरबों का भारत पर आक्रमण का उल्लेख प्राप्त होता है। और दूसरी पुस्तक होती है चचनामा। चचनामा चचनामा की रचना किसने किया, 1216 ईस्वी में। किसने किया था, अली अहमद ने किया था। उससे भी हमें अरबों के भारत पर आक्रमण करने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। दो पुस्तक होते हैं, किताब फुतुल उल बलदान और दूसरी पुस्तक होती है 1216 में चचनामा। ये चचनामा क्योंकि राजा दाहिर के पिता का नाम क्या था, चच था, ठीक है, उसी के नाम पर चचनामा की रचना की गई थी। चचनामा, चचनामा, ठीक है। आगे ठीक है। अब देखिए अरबों ने भारत में क्या क्या किया, तो मोहम्मद बिन कासिम पहला भारत का शासक होता है, यानी सिंध का शासक होता है, जिसने क्या चलाया था, जजिया कर। जजिया कर, जजिया कर क्या होता है, जजिया कर होता है गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। जजिया कर सर्वप्रथम किसने लागू किया, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन कर लगाया, जजिया कर लगाया, ठीक है, जजिया कर। उसके बाद जजिया कर, क्योंकि जजिया कर ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम लगाया था, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद जजिया कर को किसने समाप्त किया, तो 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। और पुनः कौन होते हैं, औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगा दिया। कब लगा दिया, 1679 ईस्वी में। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगा दिया 1679 में। और जजिया कर को पूर्णतः किसने समाप्त कर दिया, तो बहादुर शाह रंगीला ने। बहादुर शाह रंगीला ने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। चलिए, अरबों ने भारत में कौन सा सिक्का चलाया था, तो सोने का सिक्का होता है दिरहम। क्या होता है, दिरहम नामक सोने का सिक्का प्रचलन किसने कराया सिंध में, तो किसने, अरबों ने ही चालू किया था, दिरहम सिक्का। क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या होता है, 731 ईस्वी में, 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर एक नगर बसाया, महफूजा नामक नगर बसाया था। अरबों ने सिंधु नदी के तट पर कौन नगर बसाया, तो महफूजा नामक नगर बसाया। कौन नगर, महफूजा नगर बसाया, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद अरबों ने और क्या किया, अरबों ने पहली बार गुलाम बनाने की प्रथा किसने शुरू किया, अरबों ने ही शुरू किया। गुलाम बनाने की प्रथा किसने शुरू किया, अरबों ने ही शुरू किया। क्लियर है। आगे देखिए क्या होता है, तो उसके बाद देखिए, उसके बाद दो पुस्तक हमने कहा, तो खलीफा मंसूर के समय में
एक खलीफा क्या होते हैं? खलीफा मंसूर के समय में, खलीफा मंसूर, मंसूर के समय में अरबों ने, भारत की एक पुस्तक होती है, दो पुस्तक किसकी होती है? ब्रह्मगुप्त की दो पुस्तक होती है। एक होता है ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद। कौन ले गए? अरब 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 लोग ले गए, ठीक है। ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद पुस्तक को कहाँ ले गए? अरब से बगदाद ले गए, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए और कौन सी पुस्तक है? तो वर्ड प्रसिद्ध है। कौन सी पुस्तक है? तो वर्ड प्रसिद्ध है। वर्ड प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो वो पुस्तक का नाम है, पुस्तक है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र, जिसका अरबी में अनुवाद कलीला वदिम्ना नाम से किया गया। कलीला वदिम्ना नाम से किस भाषा में? अरबी भाषा में। और फारसी भाषा में दूसरी पुस्तक होते हैं पंचतंत्र का, किस भाषा में? तो उस भाषा में यानी फारसी भाषा में, फारसी भाषा में किस नाम से की जाती है? तो अनवर ए सुहैली नाम से की जाती है। अनवर ए सुहैली नाम से की जाती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल है MSK SD 21 चैनल। जय हिंद, जय भारत।